दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो त्याग तो करना पड़ेगा। आज की कहानी इसी टॉपिक पर आधारित है। किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। अब माँ बाप का साया बचपन से ही उसके सर से उठ गया था। वह लोगों के खेतों में काम किया करता था और शाम के टाइम उन्हीं से आटा चावल जो भी मिलता था वह उसे लेके अपने घर आया करता था। घर आते ही वह खाना तैयार करता था और खा पीकर सो जाया करता था। इसी तरह वह डेली यही काम किया करता था। एक दिन वह काम करने के बाद घर आया। घर आने के बाद उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई। अब वह रोटियां बनाकर हाथ धोने के लिए गया और जैसे ही वह वापस लौटा उसने देखा कि एक चूहा उसकी एक रोटी चुराकर भाग रहा है। उसने दौड़कर चूहे को पकड़ा। जैसे ही उसने चूहे को पकड़ा, चूहे ने उस लड़के से कहा कि तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, ये मेरी किस्मत की रोटी है, तो तुम क्यों मुझे रोक रहे हो। अब उस लड़के ने चूहे को जवाब दिया कि अगर ये रोटी मैं तुम्हें ले जाने दूं तो मैं क्या खाऊंगा, मेरी भूख कैसे मिटेगी। मैं पहले बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और दूसरा तुम मेरा खाना चुरा कर भाग रहे हो। ना जाने मेरी किस्मत में खुशहाली कब आएगी। अब लड़के की ये बात सुनकर चूहा उस लड़के से बोला कि तुम्हारी हर समस्या का समाधान सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकते हैं। अब उस लड़के ने पूछा कि वे कौन इंसान है जो मेरी हर समस्या का समाधान कर पाएंगे। अब उस चूहे ने बताया कि पर्वत के उस पार एक महान संत आए हैं, शायद वो तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो तुम जाओ और उससे मिलकर अपनी हर समस्या बतलाओ। अब उस लड़के को लगा कि शायद चूहा सही कह रहा है, उसे एक बार वहां पर जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ सुधार आए। अब चूहे की बात मानकर वह लड़का सुबह सुबह उस साधु की तलाश में वहां से निकल लेता है। घर से काफी देर चलते चलते उस लड़के को प्यास लगी तो रास्ते में एक हवेली थी। वह हवेली पे गया और दरवाजा खटखटाया। अब अंदर से एक औरत आई जो उस हवेली की मालकिन थी। अब उस लड़के ने उस मालकिन से कहा कि क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं। अब मालकिन अंदर गई और उसके लिए एक पानी का गिलास लेके आई और उस लड़के से पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। अब उस औरत ने कहा कि तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, क्या तुम मेरा एक सवाल उनसे पूछ सकते हो। उस लड़के ने कहा हाँ क्यों नहीं, आप बताइए क्या पूछना है। तो उस औरत ने कहा कि मेरी एक 20 साल की लड़की है जो पिछले 20 साल से बोली ही नहीं है, क्या तुम उनसे पूछ सकते हो कि मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। अब वह लड़का कहता है ठीक है, मैं आपका जवाब उनसे पूछ लूंगा। अब लड़का वहां से आगे बढ़ जाता है। वह कुछ दूर और चलता है और कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने एक और बाधा आ जाती है जहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है जिसे पार करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। अब रास्ते में उससे एक जादूगर मिलता है और उस जादूगर से बोलता है कि क्या तुम मुझे ये पहाड़ पार करवा सकते हो। अब उस जादूगर ने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो उस जादूगर ने उस लड़के से कहा मैं तुम्हें पहाड़ तो पार करवा दूंगा, पर क्या गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आ सकते हो। गौतम बुद्ध से ये पूछना कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी। अब उस लड़के ने कहा मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आऊंगा, अब मुझे पहाड़ क्रॉस करवा दीजिए। अब जादूगर छड़ी घुमाता है और उस लड़के को आसानी से पूरा पहाड़ क्रॉस करवा देता है। अब जब वह आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी नदी होती है। अब उस नदी में एक बहुत बड़ा कछुआ होता है। वह उस कछुए से पूछता है क्या तुम मुझे नदी पार करवा सकते हो। उस कछुए ने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, इसलिए कृपया आप मुझे ये नदी पार करवा दीजिए। अब वह कछुआ उस लड़के से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नदी पार करवा देता हूँ, पर तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछ कर आना होगा। अब लड़का कहता है ठीक है, तुम भी बताओ कि महात्मा बुद्ध से क्या पूछना है। वह कहता है कि तुम महात्मा बुद्ध से ये पूछना कि मैं बहुत सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा। अब लड़का कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा सवाल महात्मा बुद्ध के सामने जरूर रखूंगा। अब कछुआ उस लड़के को नदी पार करवा देता है। नदी पार करने के बाद वह लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद वह देखता है कि गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, कुछ शिष्य उसके आसपास बैठे हुए हैं और वे उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तभी गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप अपने अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, पर मेरी एक शर्त है कि मैं हर आदमी के सिर्फ 3 सवाल का जवाब दूंगा। अब वह लड़का एकदम परेशानी में पड़ गया। वह सोचने लगा पहले मुझे हवेली की मालकिन मिली, फिर जादूगर मिला और फिर कछुआ, मुझे हर एक के सवाल का उत्तर चाहिए। जो हवेली की मालकिन थी उसकी लड़की पिछले 20 साल से नहीं बोल पाई, तो इसलिए उसका सवाल बहुत जरूरी है। फिर उस लड़के के मन में सवाल आया उस जादूगर का। वह सोचने लगा कि पिछले कई सालों से वह जादूगर लगातार तपस्या कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए, तो उसका भी सवाल बहुत जरूरी है।
और तीसरा उसके मन में ख्याल आता है उस कछुए का जो बहुत दिनों से ड्रैगन बनना चाहता है। अब सवाल तीनों के बहुत जरूरी थे, इसलिए उसने सोचा मेरा तो काम चल ही रहा है, मुझे तो दाना पानी मिल ही रहा है, इनके सवाल बहुत जरूरी है, चलो मैं इन्हीं के सवाल पूछ लेता हूँ। अब वह महात्मा बुद्ध से तीनों सवाल पूछता है। महात्मा बुद्ध उसके सवालों का उसे जवाब देते हैं कि वह कछुआ तब ड्रैगन बनेगा जब वह अपना कवच छोड़ देगा, और वो जादूगर तब स्वर्ग में जाएगा जब अपनी छड़ी त्याग देगा, और वह लड़की तब बोल पाएगी जब उसकी शादी हो जाएगी। अब लड़का वहां से प्रस्थान करता है और वापस अपने घर की तरफ चलता है। अब उसे वह कछुआ दोबारा मिलता है और उस कछुए को वह जवाब देता है कि तुम ड्रैगन तब बनोगे जब तुम ये कवच छोड़ दोगे। तो वह कछुआ तुरंत अपना कवच छोड़ देता है और वह ड्रैगन बन जाता है। जैसे ही वह अपना कवच छोड़ता है उसके कवच में से बहुत सारे हीरे मोती निकलते हैं। अब कछुआ कहता है मैं इन हीरे मोती का मैं क्या करूंगा, इसे तुम ही ले जाओ। वह हीरे मोती वहां से लेता है और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद वह उस जादूगर से मिलता है और जादूगर को कहता है कि तुम्हें स्वर्ग तब मिलेगा जब तुम इस छड़ी को त्याग दोगे। अब जादूगर तुरंत उस छड़ी को उस लड़के को दे देता है और वह स्वर्ग में चला जाता है। अब आगे वह उस मालकिन के दरवाजे पर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अब मालकिन दरवाजा खोलती है। वह लड़का उस औरत से कहता है कि तुम्हारी बेटी तब बोलना शुरू करेगी जब उसकी शादी हो जाएगी। तो उस औरत ने कहा कि तो इसमें देर किस बात की, दूल्हा मेरे सामने है, मैं अभी शादी करवा देती हूँ। तो वह तुरंत पंडित बुलवाती है और उनकी शादी करवा देती है। अब जैसे उनकी शादी होती है वह लड़की तुरंत कहती है कि तुम तो वही आदमी हो ना जो उस दिन मेरे घर आए थे। वह लड़की भी उसी दिन से बोलना शुरू कर देती है। अब उसे हीरे मोती मिल गए, जादू की छड़ी मिल गई, अच्छी वाइफ मिल गई, क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग किया था, अपनी परेशानियों का त्याग किया था। दोस्तों यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। यदि हमें कुछ भी पाना है, यदि हमें कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमको बहुत कुछ सिखाती है। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, आप ये बात मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।